अभी कुछ घंटे पहले की बात है, तकरीबन 8 बजे तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें महाकुंभ मेले में सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। श्रद्धालु बुरी तरह इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई अपने बच्चे तो कोई अपने पिता तो कोई अपनी भाई की तलाश में। खबर आई कि महाकुंभ मेले में भगदड़ मच गई है, कई लोग घायल हैं तो 15 की मौत का आंकड़ा बताया गया। लेकिन अब इस कुंभ मेले में इस भगदड़ को लेकर एसएसपी राजेश द्विवेदी का जो बयान आया है वो सुर्खियों में है। उनके मुताबिक महाकुंभ में किसी प्रकार की भगदड़ ही नहीं हुई है। उन्होंने ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार तक कर दिया है। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, इसी कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए हैं। एसएसपी राजेश द्विवेदी ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि जो घाट उनके लिए खुले हैं वहां आराम से स्नान करें। इसी वजह से बयान उनका सुर्खियों में है, जहां चारों तरफ खबर है कि महाकुंभ मेले में भगदड़ मच गई है। इस बीच एसएसपी का इस बात से इनकार करना ये वजह बन गया है उनके बयान का सुर्खियों में रहना। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि कोई भी भगदड़ वाली बात नहीं थी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, इसके कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि जो घाट उनके लिए खुले हैं वहां आराम से स्नान करें। अमृत स्नान जल्द ही शुरू होने वाला है, ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। कई घाट बनाए गए हैं और लोग सही से वहां स्नान कर रहे हैं, यहाँ तक कि अच्छे से व्यवस्था हो, इसके लिए हम जुटे हुए हैं। तो वहीं इस मसले पर महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद के कारण ये हादसा हुआ है। उन्होंने भी यहाँ पर प्रशासन की गलती या फिर जो कंट्रोल भीड़ को करनी चाहिए थी प्रशासन को, उसको दरकिनार करते हुए डीआईजी कहते हैं कि यहाँ पर जो 10 करोड़ से ज्यादा के भक्तों की आने की उम्मीद थी, इसी कारण ये हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन सभी अखाड़ों को उनके पारंपरिक जुलूसों में मदद करेगा। स्थिति नियंत्रण में है। आज सुबह की घटना के कारणों पर गौर करें तो यह 10 करोड़ से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद की वजह से हुआ है। इस बीच निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। सीएम योगी व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। अखाड़ा नियमों का पालन करते हुए परंपरा का भी पालन करेगा। उनका कहना है कि सरकार और पूरा प्रशासन चीजों को मैनेज करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद लखनऊ में एक हाई लेवल की बैठक की। उसमें उन्होंने कहा कि बैरिकेड्स फांदकर आने की कोशिश में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और अपर पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके साथ ही आदित्यनाथ ने कहा कि प्रातःकाल से ही श्रद्धालु जन स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पर हम लोगों की हाई लेवल की बैठक चल रही है। उन्होंने बताया प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। रात में 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर जहाँ से अमृत स्नान की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को फांदकर आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार की व्यवस्था की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो वहीं बता दें कि प्रदेश सरकार के मुताबिक मौनी अमावस्या के लिए 8 से 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की संभावना है। अमृत स्नान, जो पूर्व में शाही स्नान कहा जाता था, जिसे महाकुंभ मेले का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है, जिसमें दुनिया भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अमृत स्नान का मुख्य आकर्षण विभिन्न अखाड़ों के साधुओं का स्नान होता है। हालांकि स्नान से पहले ही मौनी अमावस्या जैसे बड़े पर्व पर हिंदुओं के इतना बड़ा हादसा हो गया और एसएसपी जो डीजीआईजी हैं वो इस मसले पर भीड़ को दोषी ठहरा रहे हैं। एसएसपी का कहना है कि ये जो घटनाक्रम हुई वो भगदड़ नहीं थी, सिर्फ भीड़ भाड़ की वजह से हुई। हालांकि इस मसले पर आप क्या कहेंगे, क्या आप एसएसपी की बात से सहमत हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो भगदड़ मची है उसके पीछे एक बड़ी वजह वीआईपी कल्चर को माना जा रहा है। जो तमाम पुल थे वहाँ पे कुछ पुलों को जो वीआईपी के लिए रखा गया था, वो एक बड़ी वजह इस घटना में मानी जा रही है भगदड़ को लेकर। इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।